कल मैंने 11 केक्स अ डे बनाए थे। मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की थी और आज मैंने फिर नेक्स्ट डे 6 ऑर्डर्स अ डे कवर किए हैं। तो लास्ट डे भी मेरा काफ़ी बिज़ी रहा, मैं काफ़ी थक गई थी, बट ये कमिटमेंट की हुई थी तो ऑब्वियसली ये करना है। लेकिन वही मैंने आप लोगों को मेंशन किया कि 6 ऑर्डर अ डे करना नाउ मेरे लिए एक मुश्किल बात नहीं है। तो ये हमारा पहला केक है, ठीक है। ये 2 पाउंड्स में बनाना था। 5 इंचेस पैन इसके लिए मैंने यूज़ किया है क्योंकि हाइट के साथ है केक, तो इस वज़ह से 5 इंचेस पैन यूज़ किया है। और ये बेंटो केक है, लेकिन इसके लिए मैंने 3 इंचेस पैन यूज़ किया है क्योंकि मैंने इसको कपकेक बॉक्स में रखना है। तो मैं 3 इंचेस और 4 इंचेस पैन दोनों यूज़ करती हूँ। डिपेंड करता है कि आपका केक जो है ना वो मतलब जा किस चीज़ में रहा है। अगर तो बेंटो बॉक्स में जा रहा है, और फिर बेंटो बॉक्स के साइज़ से भी डिपेंड करता है कि आपको केक का क्या साइज़ लेना है। अगर बेंटो बॉक्स 4 इंच का है तो ऑब्वियसली आप 3 इंच लोगे। अगर बेंटो बॉक्स 5 इंचेस का है तो फिर ऑब्वियसली आप 4 ले लोगे और 1 इंचेस की आपकी लेयरिंग हो जाएगी। तो मैंने ये कपकेक बॉक्स में रखना था, उसमें इतनी स्पेस नहीं होती है, तो इसलिए फिर हम लोग 3 इंचेस यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 इंचेस करती तो वो फिर सारा बोर्ड कवर हो जाता क्रीम के साथ, वो इधर-उधर लगता, बहुत मेस क्रिएट होता। तो बेसिकली बेंटो जो है वो हम लोग ना उसकी डिज़ाइनिंग का बेसिकली चार्ज कर रहे होते हैं, क्योंकि 3 इंचेस में बनाओ, 4 इंचेस में बनाओ, मटेरियल का कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता कॉस्टिंग में, लेकिन बेसिकली हम उसको ना टाइम के अकॉर्डिंगली चार्ज करते हैं। तो ये हमारा 1 पाउंड केक है, तो मैंने इसके लिए ना 5 इंचेस का पैन ही यूज़ किया है, लेकिन ये फ्लैट में है, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा लास्ट केक था, और मैं साथ-साथ इन ड्राइव भी करवा रही थी क्योंकि मुझे पहला वाला पार्सल भेजना था, उसके लिए मुझे फ्लावर्स जो है वो फ्लावर शॉप से पिक करवाने थे। अच्छा, ये 3 पाउंड्स का केक है, ठीक है, इस और 6 इंचेस पैन में बनाया है हाइट के साथ। अगर 3 पाउंड केक हमने फ्लैट बनाना होगा तो 7 इंचेस यूज़ होगा, यहाँ पे मैंने 6 इंचेस यूज़ किया है। और ये एक बेबी का अच्छा नहीं, सॉरी, यहाँ पे गलत हो गई हूँ मैं। ये हमारा 2 पाउंड्स केक ही है, 5 इंचेस, ठीक है। और ये वाला जो है ना केक, ये है हमारा 6 इंचेस है और ये 3 पाउंड्स है। तो बेसिकली 6 और 5 इंचेस की हाइट तो सेम ही है, लेकिन वेट में फ़र्क है क्योंकि एक 5 इंचेस है, एक 6 इंचेस है। और यहाँ पर ना मेरी क्रीम एंड हो गई थी और मैं चाह रही थी कि मैं इसी के साथ ही इसको केक को कवर कर दूँ, पर वो केक नहीं कवर हो रहा था। तो बहुत से लोग ना कमेंट सेक्शन में कह रहे होते हैं कम क्रीम लगाएँ, कम क्रीम लगाएँ। तो कम क्रीम लगाओ ना तो केक का ये हाल होता है कि सारे क्रम्ब्स नीचे से नज़र आ रहे होते हैं। तो कम तकरीबन हाफ इंचेस की लेयर तो लगती ही है प्रॉपर्ली केक को कवर करने के लिए। और मेरे केक्स में ना वैसे ही चॉकलेट गनाश होता है, तो अगर मैं बाहर ज़्यादा क्रीम लगा भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कभी भी कस्टमर की कंप्लेन नहीं आई कि क्रीम ज़्यादा है। तो ये डिज़ाइन जो है ना मैं तकरीबन 4 से 5 दफ़ा बना चुकी हूँ, और ये मैंने एज़ गिफ्ट डिलीवर करना था। इसके साथ एक चॉकलेट का बॉक्स भी था और फ्लावर्स भी थे, बड़े प्यारे थे। आप आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, और डिज़ाइन में ना यहाँ पर ओरियो की जगह जो है वो चॉकलेट जो कुकीज़ की जगह ओरियो थी, और मैं बड़ा डर-डर के लगाई थी क्योंकि मैंने जब अलमारी खोली तो उसमें ओरियो था ही नहीं, तो मुझे यही लगाना पड़ा। तो पता क्या होता है, कस्टमर बाद में रोड़ा डालता है कि उसमें तो ये वाली चॉकलेट थी, आपने ये लगाई इसमें तो मैं फिर अभी मैंने मेंशन करना शुरू कर दिया कि भई चॉकलेट जो है वो आइडेंटिकल नहीं होंगी, जो मेरे पास होंगी मैं उस हिसाब से ही लगाऊँगी, क्योंकि फिर वो जो है ना मुझे बड़ा ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अभी मैंने वो बेंटू जो है वो रख दिया था बॉक्स में, साथ-साथ मैं इसको चॉकलेट्स को रेडी कर रही थी ताकि जब ब्राइडल फ्लावर्स लेके आए तो मैं फटाफट ये चॉकलेट्स लगाऊँ और डिलीवर करूँ। और फिर ये दोनों केक ना मेरी कोशिश थी कि मैं एक ही साथ कर दूँ डिलीवर, क्योंकि एक ही एरिया में जाने थे दोनों, मेन सिटी की तरफ कमर्शियल मार्केट वाली साइड पे और होली फैमिली के पास। तो फिर मैंने फटाफट से ये लगा ली थी, बड़ी प्यारी लग रही थी ये बकेट ना, बहुत प्यारी फ्लावर वाले ने मुझे रेडी करके दी। तो बस मैंने दोनों चीज़ें बॉक्स में डाली और फिर मैंने राइड करवाई, और राइडर को ना फिर मैंने दोनों केक्स का एक साथ पे कर दिया था, मतलब एक्स्ट्रा पे कर दिया था ताकि वो आराम से ले जाए और मुझे ना अलग-अलग राइड्स भी ना करवानी पड़े। तो बड़ा प्यारा लग रहा था ये फ्लावर बकेट। और उसके बाद फिर मैं वो उस केक पे आई, हकीका केक पे, जो मैंने 1 बजे डिलीवर करना था। तो फिर उसके लिए मैंने दोबारा से क्रीम व्हिप की। थोड़ा-सा काम रह गया था और आखिर में मतलब पेंडिंग हो गया ना क्रीम की वजह से। तो इंशाल्लाह स्टैंड मिक्सर लेने का सोच रही हूँ, बस आप लोग दुआ करें कि बजट बन जाए तो जल्दी-जल्दी स्टैंड मिक्सर आ जाए, फिर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो 6 की बजाय 8 केक भी आराम से 1 दिन में बना लूँगी। तो ये फिर कलर की स्कीम कुछ इस तरह से थी, ब्लू और ज़िंक। तो ज़िंक मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ब्लू, ग्रीन और ब्लैक के साथ बनेगा। तो फिर मैंने ब्लू, ग्रीन और ब्लैक के साथ बनाया, और इन लोगों ने ना मुझे 1 बजे का बोला हुआ था, ठीक है। 12 बजे मैंने वो 2 केक डिलीवर किए, 1 बजे तक मेरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली दोनों केक डिलीवर हो गए थे। तो मुझे ना टाइम का बड़ा होता है कि यार टाइमली डिलीवर हो जाएँ, पर कभी-कभी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मैंने इनका केक 1 बजे रेडी किया,
और फिर मैं इनको कॉल्स करी, जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था उनको, उन्होंने 2 रिसीवर नंबर दिए थे और दोनों ही नहीं लग रहे थे। तो मतलब कैसे बेगम लोग हैं मैं क्या कह सकते हैं वैसे। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है बंदा बिज़ी हो जाता है, कभी-कभी मैं भी कॉल नहीं अटेंड कर पाती, कहीं फ़ोन चार्ज पे लगा होता है, कहीं पड़ा होता है। तो ये फिर मैंने ना जब उन्होंने मेरी कॉल अटेंड की तो उसके बाद ही मैंने डिस्पैच किया। और उसके बाद फिर ये फ्रोज़न वाला केक था, सॉरी ये कौन-सी डॉल है, सूफिया वाला केक था जो मैंने डिलीवर करना था 2 बजे। ठीक है, तो फिर मैंने ये डॉल का प्रिंट जो है वो नॉर्मल फ़ोटोशॉप से बनवा लिया था और फिर पहले मैंने इसकी फ्रॉक बनाई। फर्स्ट टाइम बना रही थी इस रंग का केक, तो मैंने लगाई तो मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने दोबारा नीट की, उसको कट किया, फ्रॉक थोड़ा छोटा बनाया, थोड़ा और मतलब अपने हिसाब से डेकोरेट किया। जो सैंपल था उससे मैंने थोड़ा डिफरेंट कर दिया। लग रहा बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन मुझे अपने वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने फ्रॉक को उस लिहाज से भी डेकोरेट कर दिया और टॉप पे जो डिज़ाइनिंग थी और जो मतलब बाकी का डिज़ाइन जो था ना वो वैसा ही मतलब मैंने रहने दिया। और उसके बाद ये हमारा बेंटू +5 कपकेक का जाना था और ये ऑर्डर भी मुझे टिकटॉक से ही आया था। तो वो मैंने बनाया, कंप्लीट किया और ये ऑलमोस्ट ये जो सुबह मतलब पहले बनाया था 1 पाउंड उसकी डेकोरेशन की। अच्छा ये क्राउन मोल्ड से मैंने क्राउन बनाया है, क्राउन मोल्ड पीछे पड़ा हुआ है। ये बेक एट ईज़ वेबसाइट है, वहाँ से मैंने ऑर्डर किया है। काफ़ी एक्सपेंसिव आई गेस 3000 का है और इसके ऊपर मैंने एराबिल ना गोल्ड किया है और ये फिर मैंने लगा दिया था। और फिर वो लास्ट में तो आप लोगों को पता ही है कि फ़ोटो सेशन काफ़ी ज़रूरी होता है। तो बस जल्दी-जल्दी मैंने पिक्चर्स बनाई और मैंने पहले ये फिर सूफिया द फर्स्ट वाला केक डिलीवर किया क्योंकि 2 बजे भेजना था। तो अलबत्ता डिलीवर मैंने 2:30 पे किया था। कस्टमर को मेंशन कर दिया था कि आधा घंटा लेट भेजूँगी। वैसे भी यार 2 बजे केक कौन काटता है? सब लेट ही काटते हैं, लेकिन बस कोई सुबह मँगा रहा होता है, कोई दिन को, तो अच्छा ही होता है, बस मैं भी करके फ़ारिग हो जाती हूँ। उसके बाद ये वाला रह गया था, तो इनको भी मैंने मैसेज करके इनसे लोकेशन मंगवाई और ये वाला भी भेज दिया। उसके बाद वो 1 पाउंड वाला केक बस बचा था। वो उन्होंने कहा था कि आप जितना लेट हो सके उस टाइम कर दें, तो वो मैंने 8 बजे फिर भिजवाया था। तो बस वो एक जो रह गया था ना, वो मुर्गे की वो टाँग थी जो फँस ही गई थी, तो बस वो भी फिर आखिर में डिलीवर करवा दिया। और आज का जो है वो सारा दिन डिलीवरी के अकॉर्डिंगली काफ़ी स्मूथ रहा। बस वो एक कस्टमर था जो कॉल नहीं पिक कर रहा था, लेकिन उनका भी केक सेफ़ली डिलीवर हो गया था। तो आज मुझे डिलीवरी में कोई मसला नहीं आया, तो इसलिए नो रोना धोना। अल्लाह हाफ़िज़।